सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 8वें सीपीसी की सिफारिशें लागू। पेंशन 9,000 से 17,000 रुपये और 18 महीने का एरियर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गई हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय किया गया है, जो कर्मचारियों के वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी करेगा। साथ ही न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था में कर्मचारियों और पेंशनरों को पिछले 18 महीने का एरियर्स भी मिलेगा, जिससे उन्हें एक मुश्त बड़ी राशि हाथ लगेगी। यह फैसला केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गई हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय किया गया है, जो कर्मचारियों के वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी करेगा। साथ ही न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था में कर्मचारियों और पेंशनरों को पिछले 18 महीने का एरियर भी मिलेगा, जिससे उन्हें एक मुश्त बड़ी रकम हाथ लगेगी। यह फैसला केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। 8वां वेतन आयोग एक नज़र में। विवरण जानकारी। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2026। फिटमेंट फैक्टर 1.92। न्यूनतम पेंशन 17,000 रुपये। एरियर्स 18 महीने। लाभार्थी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर। न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये। अधिकतम वेतन 4,80,000 रुपये। फिटमेंट फैक्टर क्या है और कैसे काम करता है? फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणक है जिसका उपयोग कर्मचारियों के मूल वेतन को नए वेतन मैट्रिक्स में बदलने के लिए किया जाता है। 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 1.92 तय किया गया है। इसका मतलब है कि कर्मचारी के मौजूदा मूल वेतन को 1.92 से गुणा किया जाएगा, जिससे उनका नया वेतन निकलेगा। अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो नया वेतन होगा 18,000 गुणित 1.92 बराबर 34,560 रुपये। इस तरह फिटमेंट फैक्टर के कारण कर्मचारियों के वेतन में लगभग 92% की बढ़ोतरी होगी। पेंशन में होगा बड़ा इजाफा। 8वें वेतन आयोग की एक बड़ी सिफारिश पेंशन में वृद्धि है। अब न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है, जो पहले 9,000 रुपये थी। यह वृद्धि पेंशनरों के लिए बहुत राहत देने वाली है, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पुरानी न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये, नई न्यूनतम पेंशन 17,000 रुपये। वृद्धि है 8,000 रुपये, लगभग 89% की बढ़ोतरी। 18 महीने का एरियर एक बड़ा आर्थिक लाभ। 8वें वेतन आयोग की एक और महत्वपूर्ण सिफारिश है 18 महीने का एरियर। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को पिछले 18 महीनों के लिए बकाया राशि मिलेगी। यह एक मुश्त राशि उनके लिए बड़ा आर्थिक लाभ होगी। एरियर की गणना। मान लीजिए किसी कर्मचारी का वेतन 10,000 रुपये महीने हुआ है। 18 महीने का एरियर्स 10,000 गुणित 18 1,80,000 रुपये। इस तरह कर्मचारियों और पेंशनरों को अपने नियमित वेतन पेंशन के अलावा एक बड़ी राशि मिलेगी। वेतन मैट्रिक्स में बदलाव। 8वें वेतन आयोग ने वेतन मैट्रिक्स में बदलाव किए हैं। अब न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये और अधिकतम वेतन 4,80,000 रुपये तक हो सकता है। यह बदलाव विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन में समानता लाएगा। वेतन मैट्रिक्स का उदाहरण पे मैट्रिक्स लेवल। न्यूनतम वेतन, अधिकतम वेतन। लेवल 1 34,560 रुपये 1,09,000 रुपये। लेवल 10 1,23,000 रुपये 2,15,000 रुपये। लेवल 18 2,50,000 रुपये 4,80,000 रुपये। भत्तों में संशोधन। 8वें वेतन आयोग में विभिन्न भत्तों में भी संशोधन किया है। इसमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और
यात्रा भत्ता शामिल है। यह संशोधन बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखकर किए गए हैं। प्रमुख भत्तों में बदलाव। नंबर 1, महंगाई भत्ता। डीए की गणना का आधार बदला गया है। अब यह मूल वेतन का 50% से अधिक हो सकता है। नंबर 2, मकान किराया भत्ता। एक्स श्रेणी के शहरों में मूल वेतन का 30%, वाई श्रेणी के शहरों में मूल वेतन का 20%, जे श्रेणी के शहरों में मूल वेतन का 10%। नंबर 3 है यात्रा भत्ता। यात्रा भत्ते में 25% की वृद्धि की गई है। इससे कर्मचारी को यात्रा खर्च में राहत मिलेगी। प्रभावी तिथि और कार्यान्वयन। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। हालांकि सरकार ने इसकी तैयारी पहले ही शुरू कर दी है ताकि समय पर इसे लागू किया जा सके। कार्यान्वयन की प्रक्रिया। विभाग को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पेरोल सिस्टम को अपडेट किया जाएगा। कर्मचारियों के नए वेतन की गणना की जाएगी। एरियर्स की राशि का हिसाब लगाया जाएगा। जनवरी 2026 के नए वेतन का भुगतान शुरू होगा। डिस्क्लेमर यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि 8वें वेतन आयोग की चर्चा चल रही है, लेकिन इस लेख में दी गई जानकारी अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। वास्तविक नियम और प्रावधान सरकार द्वारा अंतिम रूप से घोषित किए जाने के बाद ही लागू होंगे। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निर्णय के लेने से पहले आधिकारिक सरकारी सूत्रों से पुष्टि करें। लेखक या प्रकाशन इस जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान या परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये खबर थी। ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।